हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास में। और मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को फिर से मैथ पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और मैथ में पढ़ाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। आज एक एक सवाल को 5 सेकंड में उड़ाया जाएगा। 5 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लीजिएगा इस सवाल में। देख लीजिएगा कैसे सवाल उड़ाया जाता है। हाँ, इससे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का 7 क्लास अपलोड हो चुका है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का 8वां क्लास होगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का 8वां क्लास होगा। तो देख लीजिए, पूछा है क्या कि 225 का धन, कितना का धन दिया, 225 का धन 2 बरस में 256 हो जाता है। कितने बरस में 256 हो जाता है? 2 बरस में। तब बोला कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करिए। पूछा क्या है? दर पूछा है ना, दर। तब पहले एक बार इसको कॉन्सेप्ट एक वो सवाल में देते हैं, उसके बाद एक भी सवाल में कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाएगा, सिर्फ ट्रिक से उड़ाया जाएगा। देखिए 225 का ना बोला है, 225, तो 225 का धन कितना हो रहा? 256 हो रहा। 256 हो रहा। कितने हो रहा? 225 का धन था, 256 हो रहा था। ये क्या है? ये है मूलधन और ये है मिश्र धन। 225 का धन 256 हो रहा। क्या होता? 256 हो जाता। जैसे बोले ना हो जाता है, तो समझ जाइएगा कि मिश्र धन दिया गया। हो जाता है, हो जाता, उसको क्या समझिएगा? मिश्र धन दिया गया। 225 का धन 2 बरस में 256 हो जा रहा है, तो इसका मतलब 225 का धन था, 256 हो जा रहा। और इसमें ब्याज भी है और मूलधन भी है, दोनों मिला हुआ है, इसलिए इसको मिश्र धन बोलिएगा। क्या कोई दिक्कत नहीं? अब इसको काटिए, 5 से कटेगा? कटेगा। क्या ये भी कटेगा? कटेगा। अगर नहीं कट रहा तो ऐसे देखिए, 2 बरस ने दिया, टाइम कितना दिया? 2 बरस। तो इसका लगा दीजिए रूट। क्या लगा दीजिएगा? रूट। 2 बरस के लिए दिया तो इसका रूट लगा दीजिए। बताइए, रूट अंडर 225 का मान क्या होगा? 15 नहीं होगा? 15। अब रूट अंडर 256 का मान 16 नहीं होगा? होगा 16। अब दोनों में अंतर पता कर लीजिए, एक है एक, और उसके बाद 15 को बट्टे में लिख दीजिएगा, उसके बाद 100 से गुना कर दीजिएगा। यहाँ पर आपका क्या निकल कर आ जाएगा? दर। 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में। बताइए कितना आया? 20/3 आया। 20/3 आया। और इसको जब काटिएगा ना तो 6.2/3%, यही आपका आंसर हुआ। बताइए, पूरा ट्रिक पर है। अब बताइए क्या कोई दिक्कत? अगर दर पूछे तो सटाक आंसर मारिएगा। 6.2/3%। जब 225 का धन 2 बरस में 256 हो जाता है, तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करिए। तो देख लीजिए कितना आया आंसर? 6.2/3%। 6.2/3% आया। कितना आया? 6.2/3%। इसको साफ कर दिया जाए, कर दिया जाए। अब एक बार इसको कॉन्सेप्ट से बताते हैं, उसके बाद हर एक सवाल को सिर्फ और सिर्फ ट्रिक पर उड़ाया जाएगा, ना कि कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। क्योंकि जब एग्जाम हॉल में घुसिएगा ना, तो तब ट्रिक पर ही बनाना पड़ेगा। हाँ, जब आप एसएससी का एग्जाम में घुसिएगा और रेलवे के एग्जाम में घुसिएगा, बिहार एसएससी के एग्जाम में, तो हर एक एग्जाम में ट्रिक पर बनाइएगा सवाल को, ना कि आप यहाँ पर शुरू कर दीजिएगा डिटेल में बनाना। अब 225 का धन, एक बार फॉर्मूला लगाइए। मिश्र धन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? मिश्र धन बराबर फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 1 प्लस दर बटे क्या होता है? दर बटे 100। अब पावर में दे दीजिएगा समय। क्या कोई दिक्कत नहीं? मिश्र धन आपका दिया है 256 हो जाता, तो यही आपका मिश्र धन है 256। मूलधन कितना? 225 का धन था, तो मूलधन के जगह पर क्या लिखिएगा? 225। क्या कोई दिक्कत नहीं? तो 1 प्लस उसके बाद लिखिएगा दर बटे 100। पावर में लिखिएगा टाइम। कोई दिक्कत नहीं? देखिए 256 इधर तो है ही, बराबर के दूसरे साइड से 225 आएगा, उधर है गुना में, बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो भागा में। क्या कोई दिक्कत नहीं? 1 प्लस उसके बाद दर बटे क्या लिखिएगा? 100। पावर में लिखिएगा टाइम। क्या कोई दिक्कत नहीं? टाइम दिया है कितना? देखिए टाइम भी दे दिया गया। टाइम दिया 2 वर्ष, तो टाइम के जगह पर लिख दीजिए 2 वर्ष। क्या कोई दिक्कत नहीं? अब इधर से आप लोग स्क्वायर हटाइएगा, हटा देते, यहां पर भी लिख दीजिए 2 वर्ष। अगर इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर वाला संख्या पर रूट चढ़ेगा। चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा? चढ़ेगा। इतना तो कॉन्सेप्ट मालूम ही होगा कि बराबर के दूसरे साइड से अगर स्क्वायर हटे ना, तो बराबर के दूसरे साइड वाली संख्या पर रूट चढ़ जाता। क्या कोई दिक्कत नहीं? अब बताइए 256 का मान कितना होगा? 16। अब रूट अंडर 225 का 15। क्या कोई दिक्कत ना? उधर बचा क्या? 1 प्लस दर बटे 100। क्या कोई दिक्कत नहीं? अब करिए क्या? लिखिए 16/15। इधर है प्लस में, एक इधर आएगा तो माइनस में एक जाएगा। कोई दिक्कत नहीं? उधर बचेगा दर बटे 100। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं होगा। अब करिए, देखिए 16 माइनस 15 अब बटे 15। उधर क्या बचा? दर बटे 100। दर बटे 100। अब करिए, यहाँ पर 16 में से 15 घटेगा, 1 बचेगा, बटे में 15 है तो 15 लिख दीजिए। बराबर के दूसरे साइड 100 है, भागा में बराबर के दूसरे साइड आएगा तो 100 जाएगा
गुना में जाएगा जाएगा, इधर तब दर ही ना बचेगा, दर ही तो बचेगा। 5 से कटेगा 3 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में। बताइए 20/3 को तो अभी लिखे हैं 20/3 को 6.2/3%। यहां तक अगर कोई समस्या हो तो बोल सकते हैं 6.2/3%। देख लीजिए, इसको कॉन्सेप्ट पर भी बता दिया गया, उसके बाद ट्रिक पर भी बता दिया गया। अब आप लोग करिएगा क्या कि एक एक सवाल को खुद कॉन्सेप्ट पर भी पहले बनाइएगा, उसके बाद ट्रिक पर तो बनाना ही है, लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट बनाना अनिवार्य है, यानी जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट पता नहीं रहेगा ना तो फिर एग्जाम हॉल में पक्का फंस जाइएगा। एग्जाम हॉल में क्या करिएगा, आप लोग फंस जाइएगा। अगर आपको नहीं कॉन्सेप्ट पता रहे तो पहले कॉन्सेप्ट से भी बनाइएगा, उसके बाद हर एक सवाल को ट्रिक पर भी उड़ा दीजिएगा। क्या कोई दिक्कत ना हो? कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा सवाल बनाते हैं और इसको साफ कर देते हैं। देखिए कपड़ा किधर गया पता ही नहीं है। अब दूसरा सवाल बनाते हैं। अब देखिए इसको सिर्फ और सिर्फ ट्रिक पर बताएंगे, एक एक सवाल को अब नहीं देंगे कॉन्सेप्ट। यहाँ पे बोला कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो रहा है, अपने आप का 8 गुना हो जाता है, तो बोला कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करिए। पहले देखिए, पहले सवाल को समझिए कि आखिर पूछ क्या रहा। बोला कि कोई धन 3 वर्ष में अपने आप का 8 गुना हो जाता है, यानी कोई धन है जो जिसको 3 वर्ष छोड़ दीजिएगा ना वो अपने आप का 8 गुना हो जाता है। बोला कि तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करिए, यानी कितना रेट से लिया गया धन जो कि अपने आप का 8 गुना 3 वर्ष में हो गया। हाँ, अपने आप का 8 गुना ना बोला है, 8 गुना ना। देखिए अपने आप का 8 गुना हो गया, 8 गुना कितने वर्ष में? 3 वर्ष में। तो यहां पर लगा दीजिए √3। क्या यहाँ पर P है और ये A है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए √100 इसका क्यूब करिएगा, बताइए तो 1 ही न रहेगा। अब इसका करिए, इसका कितना आएगा? इसका आएगा 2। आएगा या नहीं आएगा? आएगा। कैसे, एक बार तोड़ करके बता देते हैं इसको यहाँ पर, नहीं तो आप लोग फंस जाइएगा। आप लोग 2 से काटिएगा कितना बार में जाएगा? 4 बार में, फिर 2 से लगेगा 2 बार में। यहाँ √8 है, इसका घन ने किया गया मतलब क्यूब ने किया गया। तो आप बताइए, तो 2 गुना 2 गुना 2 करते हैं। अगर यहाँ पर 3 लगा हो तो 3 गो अंदर में 1 रंग है तो 1 निकाल दीजिए, रूट खत्म हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? होगा। तो यहाँ तक समझ गए हैं? समझ गए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए ना कैसे सवाल उड़ता है। दोनों में अंतर कितना का है? दोनों में अंतर 1 का है, 1। और बट्टे में क्या लिखिएगा? फिर 1, और उसके बाद दौर निकल प्रतिशत में तो 100। आप बताइए यदि किसी संख्या में 1 से भाग दे दिया जाए तो क्या संख्या का मान बदलेगा? नहीं बदलेगा। जिस संख्या में 1 से भागा दीजिएगा ना वह संख्या खुद ही रह जाएगा। तो फिर क्या, तो डायरेक्ट आपका आंसर आया 100%। कितने प्रतिशत? 100%। ये दूसरा नंबर सवाल का आंसर 100% आया। क्या कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा नंबर सवाल ट्रिक पर ही सिर्फ और सिर्फ उड़ाया जाएगा, कॉन्सेप्ट पर बता दिया गया। एक सवाल आप दूसरा सवाल खुद अब बनाइएगा। अब देख लीजिए कितना दिया है सवाल। इतना का धन 3 वर्ष में इतना हो जाता है। कितना दर? इतना रुपया लिए थे, इतना रुपया लिए थे। 3 वर्ष जब रुपया को आप छोड़ दिए थे ना, 3 वर्ष, तो इतना हो गया। कितना हो गया? 1,45,800 हो गया। 1,45,800 हो गया। कितना का धन? 1 लाख कितना है? 1,24,000। 1,24,000 का धन कितना हो गया है? 1,24,000 का धन 1,45,800 हो जाता है। कितने समय में हो जाता? 3 वर्ष में ना। तो लिखिए कितना दिया गया? P, उसके बाद लिखिएगा A, यानी प्रिंसिपल, उसके बाद मिश्र धन। कितना दिया? 10, उसके बाद 24, उसके बाद फिर 00, फिर कितना हो रहा 3 वर्ष में? 1,45,800। 1,45,800 हो रहा। कोई दिक्कत नहीं। 3 वर्ष ने दिया है। पहले काटिए, इसको कट रहा तो काट दिए। अब देखिए 2 से 1 कट रहा 512 बार में, और 2 से 1 कट रहा 729 बार में। 3 दिया तो यहाँ पर लगा दीजिए 3। अगर 3 नहीं देता तो 2 देता तो 2 लगाते 3। अब बताइए 512 किसका है? 8 का है। 8 का क्यूब 512 होता है 1, या 9 का क्यूब 729 होता है, होता। दोनों में अंतर कितना? 1। और बट्टे में लिख दीजिएगा 8, उसके बाद 100 से कर दीजिए गुना। बताइए 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में। कितना आया? 25/2%। अब इसको जब काट दीजिएगा ना 25/2 को, तो 12.5% आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? बताइए कितने वर्ष में दर कितना आया? 12.5%। और दर कितना निकल करके आया? 12.5%। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर अब आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत है तो बताइए। देखिए 2 जीरो यहां भी था, 2 जीरो यहां था, इसलिए दोनों जीरो को काट दिए। अब यहाँ 1024 बचा और यहाँ 1458 बचा। तो ये 2 से कटा 512 बार में, ये 2 से कटा 729 बार में। अब करिए 512
8 का क्यूब 512 होता और 9 का क्यूब 729 होता, इसलिए 8 लिखे, इसलिए यहाँ पर 9 लिखे। दोनों में अंतर 1 का था तो 1 लिखे और बट्टे में 8 लिखे, उसके बाद 100 लिख दिए क्योंकि प्रतिशत में जा रहा है। 100 लिख दिए तो आप बताइए 4 से कटा 2 बार में, 4 से कटा 25 बार में, 25/2 आया। अब 25/2 भागा दीजिएगा ना तो 12.5% आएगा। कितना? 12.5%। तो आपका दर कितने निकल करके आया? दर निकल करके आया 12.5%। क्या कोई दिक्कत नहीं? अब कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या दूसरा सवाल बताया जाए? अब ये 4 नंबर का सवाल बताते हैं। 3 नंबर तक तो सवाल खत्म हो चुका है। एक एक सवाल को ट्रिक पर उड़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोग तो ट्रिक ही खोजते हैं ना। कॉन्सेप्ट इतना खतरनाक खतरनाक देते थे तो नहीं ठीक लगता था, तो इसीलिए ट्रिक पर ही उड़ाइए। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए 2304 का धन 2 बरस में, कितने बरस में? 2 बरस में 2500 हो जाता है। पहले क्वेश्चन को पकड़िए, क्वेश्चन के भाषा को, कि आखिर क्वेश्चन का भाषा बोल क्या रहा। बोला 2304 का धन जो है ना, 2304 का धन 2 बरस में 2500 हो जाता है। जैसे बोले ना हो जाता है, समझ लीजिए वह मिश्र धन है। हो जाता है ना तो मिश्र धन दिया गया है। 2304 का धन ये तो आप पता ही होगा। 2304 जैसे बोले धन तो समझ लिए मूलधन है। हो जाता है तो मिश्र धन है। कितने समय में? 2 बरस में। तो बोला कि दर क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं, लिखिए P और A, कोई दिक्कत नहीं। 2304 है ना, 2304 लिखिए। कितना हो रहा? 2500 हो रहा था। 25 जब इसको आप 4 से काटिएगा ना, इसको 4 से काटिए, 4 से काटिए तो भागा लगाइए 4 से इसमें, तो 4 8 पंचे कितना हुआ? 20 कट गया, 3 आया, फिर 0, 4 7 28। कोई दिक्कत नहीं। पैसा लीजिएगा 10, 10 में से 8 घटेगा, कितना बचेगा? 2। अब 2 में से 2 गया खत्म, फिर ऊपर से उतारिए 4, 4 छाके 24 यानी 576। कितने? तब 576 आया। फिर इसको 2500 ये है, इसको काटिएगा ना 4 से तो 625 आएगा। कितने आएगा? 625 आएगा। अब 2 साल के लिए बोला तो इस पर रूट चढ़ा दीजिए और इसका वर्ग कर निकालिए। अब कितना आएगा? 24 या 625 का 25। अब दोनों में अंतर कितना? 1 और 24 से लगा दीजिए भागा और 100 से कर दीजिए गुना। अब बताइए 4 से कटेगा 6 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, तो कितने? ऊपर में 25, इतने नीचे में 6। अब अगर यहां पर भागा दीजिएगा ना तो 4.1/6% नहीं आएगा? आएगा। करिए 6 गुना 4 करिएगा 24, 24 में 1 जोड़ दीजिएगा 25, 25/6। क्या कोई दिक्कत नहीं? यही आपका दर निकल कर आया। 2 बरस में 4.1/6% की दर से दीजिएगा ना 2304 रुपया, तो 2500 रुपया हो जाएगा 2 बरस में। 4.1/6%। दर कितना था? 4.1/6%। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो खोजते थे वो दे दिया गया आप लोगों को। अब बनाइए 5 नंबर का सवाल कि बोला 6400 रुपया की राशि, 6400 रुपया की राशि का वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के उधार पर निवेश किया गया। उधार पर निवेश किया गया और यह राशि 2, देखिए पहले क्वेश्चन को पकड़िए, 2 वर्षों में 1756 हो गई। हाँ, यही तो मेन चीज है। तो बोला ब्याज की प्रतिशत दर कितनी है, यानी ब्याज की प्रतिशत दर कितनी है। तो कोई दिक्कत नहीं, लिखिए। फिर यहां पर वही काम न करना है, P और A लिख दीजिए। 6400 था, लिख दीजिए 6400। कितना था? 6400। तो 6400 कितने हो रहा है? 1756, तो लिख दीजिए 1756। कितने समय में हो रहा है? समय कितना दिया गया? 2 वर्ष। यहां तो मेन चीज यहीं पर है। 16 से काटिएगा ना तो 400 बार में कटेगा, फिर 16 से काटिएगा ना तो 441 बार में कटेगा। कितने बार में? 441 बार में। 2 वर्ष के लिए दिया तो इस पर रूट चढ़ाइए और यहाँ पर 2 नहीं लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे 2 रह करता। बताइए √100 400 का मान कितना होगा? 20 आएगा। और फिर √100 441 का मान कितना आएगा? 21 आएगा। और दोनों में अंतर कितना? 1, और बटे में लगाइएगा 20 और प्रतिशत में ले जाइएगा तो 100 से गुना करिए। 20 पंचे 100, 20 पंचे 100। आपका आंसर कितने निकल कर आया? 5%। क्या कोई दिक्कत नहीं? यहाँ पर ब्याज की दर कितना था? 5%। इसीलिए 6400 रुपया की राशि 1756 हो गया 2 वर्ष में। कितने प्रतिशत का रेट? दर कितना था? दर था 5%। क्या कोई दिक्कत? और एक सवाल बता दिए गए। अब कोई दिक्कत ना। अब करिए क्या, पहले इस सवाल को आप लोग पहले एक बार कॉन्सेप्ट से बनाइएगा, उसके बाद ट्रिक से उड़ाते जाइएगा, उसके बाद किताब उठाइएगा, चाहे किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन उठाइएगा और एक एक क्वेश्चन को लगाना शुरू कर दीजिएगा। एक भी क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं अटकेगा तो नहीं अटकेगा। पहले उस 7वीं क्लास को देखिए, उसके बाद 8वां क्लास को देखिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आए ना तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे और आप लोग अपना पढ़ाई लगातार जारी करते रहिए और जिस भी एग्जाम में घुसिए भूचाल मचा करके करिए।